हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है STD1 यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स टाइम एंड वर्क का टाइप 6। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए फ्रेंड्स तो अभी हमारे चैनल STD1 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आगे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। पहला प्रश्न क्या है, P किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में, Q उसी कार्य के 40% भाग को 15 दिन में, R उस कार्य के 1/2 भाग को 13 दिन में तथा S उस कार्य के 1/6 भाग को 7 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले कार्य को कौन पूरा करेगा? आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले P का बात कर लेते हैं। P के बारे में बताया गया है, P किसी कार्य के 1/4 मतलब क्या, 25%, एक चौथाई भाग को करने में कितना समय लेता है? तो बोलिए 10 दिन का समय लेता है। अगर 1/4 कार्य को करने में 10 दिन का समय लेता है तो पूरा कार्य मतलब एक कार्य 100% कार्य करवाया जाए तो कितना समय लगेगा? बोलिए इसको गुना कर दीजिए, नीचे वाला को उधर से गुना कर दीजिए। तो बोलिए कितना दिन लगेगा? बोलिए 40 दिन लगेगा। किसको? P को। उसके बाद बात कर लेते हैं Q का। Q के बारे में बताया गया है, Q उस कार्य के 40%, बोलिए 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो बोलिए 2/5। 2/5 भाग काम करने में Q को कितना समय लगता है? तो बोलिए 15 दिन का समय लगता है। तो टोटल कार्य अगर Q अकेले करेगा तो कितना समय लगेगा? तो बोलिए नीचे से गुना कर देंगे और यहां से सामने सामने क्या होता है, कटता है। तो 15 × 5 = 75, 75 भागा 2 कितना आ गया? बोलिए 37.5। मतलब Q को 37.5 दिन का समय लगेगा। ठीक है। उसके बाद किसका है? Q हो गया। उसके बाद R है। ठीक है, R उस कार्य के 1/2 भाग को कितने दिन में पूरा करता है? तो बोलिए 13 दिन में। अगर R टोटल कार्य करे तो बोलिए आधा कार्य करने में 13 दिन, तो टोटल कार्य करने में 26 दिन। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं S का। S के बारे में बताया गया है कि S उस कार्य के 1/6 भाग को करने में 7 दिन का समय लेता है। ठीक है। तो टोटल कार्य अगर S करेगा तो कितना समय लगेगा उसको? बोलिए 6 × 7 = 42। तो पूछा गया है कि सबसे कम समय में उस कार्य को पूरा कौन करेगा? तो देख लीजिए सबसे कम समय कौन ले रहा है? तो बोलिए 26 दिन सबसे छोटा समय है। ठीक है। और पूरे कार्य का बात हो रहा है, पूरे कार्य समूचे कार्य का हम निकाले हैं सबका। तो देख रहे हैं 26 कौन लिया? तो R। ठीक है। तो R सबसे कम समय में उस कार्य को पूरा करेगा। बोलिए समझ में आया? बोलिए हाँ, 100% समझ में आ गया। तो अब बढ़ते हैं भैया सवाल नंबर 2 की ओर। और सवाल नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है, A किसी काम के 1/2 भाग को 5 दिन में, B उसी काम के 3/5 भाग को 9 दिन में और C उसी काम के 1/2 भाग को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले A का बात कर लेते हैं। एक किसी कार्य के 1/2 भाग को अगर ये 5 दिन में पूरा करता है तो टोटल कार्य मतलब एक कार्य अगर अकेले A करेगा तो कितना समय लगेगा? बोलिए 10 दिन का समय लगेगा A को। ठीक है। अब B का बात कर लेते हैं कि B 3/5 भाग, ठीक है, 3/5 भाग को करने में 9 दिन का समय लेता है। ठीक है। तो यहां से कटा दीजिए पूरा कार्य से। अगर एक कार्य निकालें तो कैसे निकलेगा? सामने सामने कटा दीजिए। बोलिए 3 × 3 = 9 और 5 × 3 = 15। मतलब B अगर पूरे कार्य को करेगा तो उसे 15 दिन का समय लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं C का। ठीक है। C के बारे में बताया गया है कि 2/3 भाग को करने में कितना समय लेता है? तो बोलिए 8 दिन का समय लेता है। तो एक कार्य को करने में कितना समय लगेगा? तो बोलिए 2 से कटा दीजिए 4 बार में और 4 × 3 = 12। तो तीनों का देखिए टाइम आ गया। तीनों का क्या आ गया? टाइम आ गया। तो यहां से क्या कीजिए, टोटल वर्क निकाल दीजिए। बोलिए एलसीएम ले लीजिए टाइम का। तो एलसीएम कितना आएगा? बोलिए 60 आ गया। तो यहां से आप इफिशियंसी भी निकाल दीजिए कि इफिशियंसी तीनों का क्या है। तो बोलिए यहां से भाग दीजिए 60 को 10 से, इसका आ गया 6, इसको भाग दीजिए तो 4 और इसको भाग दीजिए तो 12 × 5 = 60। तीनों मिलके अगर एक दिन में कार्य करता है तो कितना कार्य होता है? तो बोलिए 6 × 4 = 10, 10 × 5 = 15, 15 यूनिट एक दिन में कार्य होता है। कब? जब तीनों मिलके उस कार्य को करता है। तो पूछा गया है कि टोटल कार्य को मतलब 60 कार्य को
15 के रेट से अगर करेगा तो कितना दिन लेगा? एक दिन में 15 काम, तो 4 दिन में 60 काम, और 4 दिन इस सवाल का सही जवाब है। बोलिए समझ में आया? बोलिए हाँ आ गया। अगर समझ में आ गया तो अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। और सवाल नंबर 3 ये रहा भैया आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है? ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा करता है, फिर वह बी को बुलाकर उसके साथ मिलकर शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करता है, तो बी उस काम को करने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले ए का बात कर लेते हैं कि ए जो है 4/5 भाग काम करने में कितना समय लेता है? तो बोलिए 20 दिन का समय लेता है। अगर इससे हम टोटल कार्य करवा लें, ठीक है, तो देख लेते हैं कि ए पूरे कार्य को अगर करेगा तो कितना समय लगेगा? तो बोलिए यहां से कटा दीजिए 5 बार में 5 से गुना कर दीजिए तो 25 दिन लगेगा। ए मतलब ए अगर टोटल कार्य करेगा तो उसको 25 दिन का समय लगेगा। उसके बाद बोला है कि 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। अगर ये 4/5 भाग 20 दिन में कर लिया, 4/5 भाग 20 दिन में कर लिया, तो शेष कार्य कितना बचा? बोलिए शेष कार्य बचा मेरा 1/5। कैसे कि टोटल कार्य मेरा कितना था? बोलिए 5 यूनिट था। टोटल कार्य मेरा कितना था? 5 यूनिट, इसमें 4 काम हो गया तो बचा कितना? 1/5। तो 1/5 काम को वह क्या किया है? बी को बुलाकर उसके साथ किया है, मतलब ए प्लस बी, ठीक है, मिलकर 1/5 भाग को करने में, ठीक है, शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। मतलब इस काम को वह 3 दिन में पूरा करता है। अगर ए और बी मिलकर टोटल काम को करे तो कितना समय लगेगा? तो बोलिए 5 या 15 दिन का समय लगेगा। तो बी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा? तो हमें ए और बी का इफिशियंसी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ए टोटल काम को 25 दिन में करता है और ए और बी मिलकर उस टोटल कार्य को 15 दिन में करता है। तो यहां से हम लोग क्या निकाल देंगे? एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकल जाएगा। तो बोलिए किससे होगा? 75। हाँ ठीक है, 75 से काम हो जाएगा। तो एलसीएम ले लिए 75, तो इसका इफिशियंसी आ गया 25 या 75 और 15 पचे 75। तो हम देख रहे हैं कि ए प्लस बी का इफिशियंसी 5 है और अकेले ए का इफिशियंसी 3 है, ठीक है। तो ए का इफिशियंसी 3 है, ए प्लस बी का 5 है, तो बी का इफिशियंसी ऑटोमेटिक 2 होगा। अगर बी का इफिशियंसी 2 है, इसका मतलब बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है। तो पूछा है बी को उस काम को करने में, मतलब इस 75 काम को करने में 2 के हिसाब से एक दिन में 2 काम करता है, तो 75 काम करने में कितना समय लगेगा? बोलिए 75 का आधा कितना होता है? 37.5, और 37.5 दिन इस सवाल का 110% सही जवाब है। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। और सवाल नंबर 4 ये रहा भैया आपके स्क्रीन पे। देखिए प्रश्न क्या है? किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 15 दिन में जोत सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने समय में जोत सकेंगे? देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ए का, ठीक है। ए के बारे में बताया गया है कि ए जो है 2/5 भाग खेत को अगर वह जोतेगा तो कितना दिन लगेगा? तो बोलिए उसको 6 दिन का समय लगेगा। अगर ये टोटल खेत को जोतेगा तो बोलिए कितना समय लगेगा? तो बोलिए यहां से कटा दीजिए, ठीक है, इसको कटा दीजिए आप 3 बार में और 5 या 15 दिन लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा हटा के लिखिए, क्या वहां पे एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है। तो 15 दिन लगेगा किसको? ए को। और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में। अब बी का बात कर लेते हैं कि बी जो है 1/3 भाग अगर काम करता है, खेत जोतता है, तो उसको कितना दिन का समय लगता है? तो बोलिए बी को 10 दिन का समय लगता है। अगर बी टोटल कार्य करे तो बोलिए कितना दिन लेगा? तो बोलिए 30 दिन लेगा, ठीक है, गुना कर दिए। और ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5, जैसे सी का बात नहीं किया गया है तो यहां से आप क्या कीजिए? दोनों का एलसीएम लीजिए, टोटल वर्क निकाल दीजिए। बोलिए कितना आएगा? बोलिए 30 आएगा। ये तो टाइम का बात है। यहां से हम लोग क्या करेंगे? इफिशियंसी भी निकाल देंगे दोनों का कि ए का कितना है, तो बोलिए 2 आ जाएगा और बी का कितना आ जाएगा? बोलिए 1 आ जाएगा। अब पूछा गया है कि दोनों मिलकर, अगर दोनों मिलकर कार्य करेगा तो एक दिन में 3 यूनिट कार्य होगा। बोलिए एक दिन में 3 यूनिट कार्य होगा और टोटल वर्क मेरा कितना है? बोलिए 30 है। तो 30 कार्य करवाना है, बोला नहीं
30 कार्य नहीं करवाना है, उसका 4/5 भाग काम करवाना है। तो 30 का, ठीक है, 30 का 4/5, तो 4/5 भाग, ठीक है। अरे बाप रे बाप, क्या हो गया, पीछे आ जा, पीछे आ जा। सावधानी से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 4/5 भाग, तो यहां से कटा दीजिए, तो ये कट गया कितना बार में, 6×5 = 30, 6×4 = 24। तो उससे मात्र अब हमें 24 यूनिट कार्य करवाना है। किससे? ए और बी दोनों मिलके अगर करेगा तो 24 कार्य को करने में कितना समय लगेगा? तो बोलिए दोनों मिलके अगर एक दिन में कार्य करता है, 3 यूनिट कार्य करता है, तो 24 कार्य करने में बोले कितना समय लगेगा? बोलिए 8 × 24, और 8 दिन में वह 4/5 भाग खेत को जोत लेगा। बोलिए समझ में आया? चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 और आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न क्या है, ए किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है। उसने काम प्रारंभ किया और 4 दिन बाद वह काम छोड़ देता है, तो शेष काम को बी, ठीक है, 18 दिनों में करता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? इस टाइप का क्वेश्चन तो पिछले वीडियो में हम पिछले 2-3 वीडियो पीछे ही सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर से इस टाइप का सवाल वहां बन रहा था। तो चलिए, क्या है कि ए किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है, ठीक है, 16 दिन में पूरा करता है। टोटल कार्य को अगर ए 16 दिन में करता है, ठीक है, अगर टोटल कार्य कहां लिखते हैं हम लोग? नीचे। टोटल कार्य अगर मेरा 16 है तो एक दिन में कितना काम करता है? तो बोलिए 1/16, मतलब 16 टोटल कार्य था, उसका एक कार्य एक दिन में करता है, ठीक है। 16 दिन में अगर कोई काम को करता है तो इसका मतलब एक दिन में वह कितना कार्य करता है? तो बोलिए 1/16 कार्य करता है, ठीक है। उसने काम प्रारंभ किया और 4 दिन तक कार्य किया। अगर एक दिन में 1/16 कार्य किया तो 4 दिन में कितना कार्य किया होगा? बोलिए 4/16 कार्य किया होगा। अगर ये आराम से कटता है तो कटा दीजिए, तो 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि अगर टोटल कार्य 4 था तो उसका एक कार्य कर दिया, अब शेष कार्य मेरा 3/4 बचा। उसी टाइप से 16 कार्य था तो 4 कार्य हो गया, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं। तो अगर 1/4 काम, टोटल 4 काम है तो एक कार्य मेरा हो गया, तो अब कितना कार्य बचा? तो बोलिए शेष कार्य जो बचा, यहां से आप बोल सकते हैं कि 3/4 काम अभी बचा है, और इतना काम मेरा 1/4 काम हो गया है। समझने में कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी नहीं हो रहा हो? एक दिन में 1/16, 4 दिन काम किया, 4/16 कटा के निकालें 1/4, 1/4 काम हो गया, शेष कार्य बचा मेरा 3/4, ठीक है। उसके बाद 4 दिन बाद वह काम छोड़ देता है, तो शेष काम मतलब 3/4 काम को बी जो है 18 दिन में पूरा करता है। तो अगर बी 3/4 काम को 18 दिन में पूरा करता है, तो बोलिए बी को टोटल काम करने में कितना समय लगा होगा? बोलिए 6 × 18, 6 × 4 = 24, मतलब टोटल कार्य को बी 24 दिन में पूरा कर लेगा। तो क्या पूछा गया है? बी अकेला उस काम को, तो निकल तो गया, यहीं पे तो आंसर आ गया। तो यही है, क्या है? 24 दिन, ठीक है। काफी इजी सवाल था, लास्ट वाला क्वेश्चन। बोलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।